कलेक्टर, जीएम, एसपी और एसएसपी ये सभी राज्य सरकार के ऑर्डर पर काम करते हैं, लेकिन चुनाव का ऐलान होते ही सारे आईएएस, आईपीएस अफसरों का बॉस चुनाव आयोग होता है। प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, विपक्ष का नेता, कोई कितना ही बड़ा नेता क्यों ना, सबको डीएम कलेक्टर के सामने खड़े होकर नामांकन भरना पड़ता है। रूल ही ऐसा है। इस दौरान कुर्सी पर बैठा अफसर नेताजी के सम्मान में खड़ा भी नहीं होता। दूसरी बार नामांकन भरने के लिए राहुल गांधी वायनाड के जिला कलेक्टर के दफ्तर पहुंचे। सामने कुर्सी पर बैठी थी डॉक्टर रेणु राज, जो आजकल वायनाड जिले की कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। रेणु राज बैठी रही, राहुल ने खड़े होकर नामांकन फॉर्म भरा। जैसे जैसे रेणु राज ने समझाया, राहुल गांधी ने फॉलो किया। शपथ ली कि जो कुछ लिखा बताया वो सब सच है। Having been nominated as a candidate to fill a seat in the House of the People, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of it. राहुल का नामांकन पत्र कलेक्टर रेणु राज को सुपुर्द हो चुका है। आगे जांच करेंगी कि राहुल गांधी ने नामांकन सही भरा है या नहीं। यही तो होता है सरकारी नौकरी और आईएएस का रुतबा। रेणु राज जब कलेक्टर के ऑफिसर में बैठकर राहुल का इंतजार कर रही थी, तब राहुल गांधी वायनाड में रोड शो करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंच रहे थे। कलेक्टर की टीम नजर रखे हुए थी कि कहीं चुनाव के नियमों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। वायनाड से राहुल गांधी के खिलाफ सीपीआई की एनी राजा चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल से पहले उन्होंने भी रोड शो करते हुए कलेक्टर आकर नामांकन दाखिल किया। रेणु राज 2015 बैच की आईएएस ऑफिसर है, जिनका कैडर केरल है। वायनाड में पोस्टिंग से एर्नाकुलम और अलापुझा जिले में कलेक्टर हुआ करती थी। राहुल गांधी सामने से आकर नामांकन भरे। यहां तक पहुंचने के लिए रेणु राज ने बड़ी मेहनत की। रेणु राज आईएएस बनने से पहले कोलम जिले में सरकारी डॉक्टर होती थी। मेडिकल प्रैक्टिस करते हुए रेणु राज ने आईएएस की तैयारी की थी। 2014 में यूपीएससी सिविल सर्विसेज में पहली बार ट्राई किया। मेहनत और किस्मत का ऐसा कॉम्बिनेशन बना कि सिर्फ 27 साल में पहली बार में ही रेणु राज ने आईएएस क्वालिफाई कर लिया। सिर्फ क्वालिफाई ही नहीं किया, ऑल इंडिया रैंकिंग में नंबर 2 पर आई। टॉप रैंक होने के कारण उन्हें कैडर चुनने का विकल्प मिलता है। रेणु राज ने कैडर अपना राज्य केरल चुना। उनका ऑप्शन सब्जेक्ट मलयालम था, जिस बैच में रेणु ने टॉप 2 पोजीशन हासिल की थी। उसी साल ईरा सिंघल इंडिया की टॉपर चुनी गई थी। केरल के कोटायम जिले की रहने वाली है रेणु राज। स्कूल, कॉलेज सब वहीं से किया। उनके पिता रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं और मां एक होममेकर। रेणु की 2 बहनें और उनके पति डॉक्टर हैं। फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से भी रेणु राज डॉक्टर बने। रेणु राज मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट निकालकर डॉक्टर सर्जन तो बन गई, लेकिन आईएएस बनने का अपना सपना नहीं भूली। 2013 से यूपीएससी की तैयारी शुरू की। 2014 में सिलेक्शन हुआ। 2015 में आईएएस की पोस्टिंग भी मिल गई। रेणु राज का फंडा यह है कि डॉक्टर बनकर 50-100 लोगों के काम आ सकती थी, लेकिन सिविल सर्वेंट बनकर पूरे देश के काम आ सकती है। अलापुझा कलेक्टर होते हुए रेणु राज ने केरल के आईएएस और हेल्थ डिपार्टमेंट के जॉइंट सेक्रेटरी श्रीराम वेंकटरामन ने 2022 में शादी की थी। रेणु की तरह वेंकटरामन भी डॉक्टर बनने के बाद आईएएस बने। वेंकटरामन 2012 में आईएएस में आए थे। रेणु 2 साल बाद आई। श्रीराम से शादी से पहले भी रेणु ने शादी की थी, लेकिन तलाक लेने से टूट गई। रेणु राज पिछले साल मार्च में राहुल गांधी के वायनाड की कलेक्टर बनी। वायनाड से पहले एर्नाकुलम की कलेक्टर थी, लेकिन अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन को लेकर निशाने पर रही। उन्होंने सत्ताधारी लेफ्ट के नेताओं पर भी कार्रवाई करने का रिस्क लिया। आरोप लगे कि केरल की विजयन सरकार ने नाराज होकर वायनाड ट्रांसफर किया था। रेणु राज और राहुल की जान पहचान पुरानी है। सांसद होने के कारण राहुल गांधी को इलाकों से जुड़े कामों के लिए वायनाड कलेक्टर से संपर्क करना पड़ता।